मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ। मैं बस अपने प्रोसेस पे ध्यान दे रहा हूँ, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। प्रोसेस पे ध्यान दे रहा हूँ कि किन प्रोसेस को फॉलो करके मैं रिकवर हो सकता हूँ। अभी फ्रस्ट्रेट होने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। एक होता है ना, आराम से जाना, एक स्लो पेस पे जाना, हड़बड़ी नहीं करना, जल्दी नहीं करना, बस वही है। मेरा जो माइंडसेट है वो यही है कि आराम से जाएंगे, फ्लो के साथ जाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्रेक्स मुझे मिलने वाले हैं, मुझे पता है बैक ऑफ द माइंड। हर ब्रेक मिलने पे, हर एक जो मेरी चेन टूट रही है उस पर मैं फ्रस्ट्रेट होने लगा, दुख मनाने लगा, तो मेरा वो माइंड स्पेस उसी में जाएगा। इसलिए मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा हूँ, अपने प्रोसेस पे ध्यान दे रहा हूँ। मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है। 3 मई है आज, मैंने 2 मई की रात से कुछ नहीं खाया है। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मैं अपनी पहली मील लेने जा रहा हूँ। काफ़ी व्हाट इज़ अप एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। अभी मैं अपना ग्लूकोज और इलेक्ट्रॉल मिक्स करके पी रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये है वीक 18 और इस वीक मैंने केवल एक ही दिन ट्रेनिंग की है और वो है मंडे को, और तब से मैं बीमारी चल रहा हूँ। और वीक 18 से ही नहीं दोस्तों, ये प्रॉब्लम शुरू हुई है मेरी वीक 17 के मिड से। तो अब कह सकते हैं मैं 1.5 हफ्ते से बीमार चल रहा हूँ। मेरे इंडाइजेशन के इश्यूज़ आ रहे थे, बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो रहा है मुझे। कल मैंने दवा लिया और काफ़ी हद तक बंद हो गया है, काफ़ी हद तक आराम मिला है। प्रोबायोटिक की गोली ले रहा हूँ, डाइजेस्टिव एंजाइम ले रहा हूँ, तो काफ़ी रिलीफ है। इस वीक ना मैं कुछ अपडेट्स नहीं दे पाऊँगा आप लोग को। अपडेट्स इन द सेंस फिज़िक अपडेट नहीं दे पाऊँगा अभी फिज़िक कैसी हुई है। मतलब ये पास्ट के 2 वीक से ना, वीक 17 और वीक 18 से तबीयत बहुत ख़राब है दोस्तों, बहुत ख़राब है। ये व्लॉग उसी के अपडेट के लिए है कि यार इस 2 वीक मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई, मेरा चेहरा पूरा डाउन चला गया, मेरी फिज़िक बहुत ज़्यादा डाउन चली गई। हाइड्रेशन जब आता है ना दोस्तों, इंसान को तोड़ देता है, सही बता रहा हूँ। कमज़ोरी एकदम तोड़ के रख देती है जब भी तबीयत ख़राब होता है। आई थिंक वीक 19 से मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा सब कुछ। मैंने अपना अभी ब्लड वर्क करा लिया है और आई गेस 12 बजे तक रिज़ल्ट आ जाएगा उसका, रिपोर्ट। मैं अपने रूम पे आ गया हूँ और ब्लड टेस्ट मैंने करवा लिया। मैंने LFT का टेस्ट करवाया, लिवर फंक्शनिंग टेस्ट, RFT रेनल फंक्शनिंग टेस्ट, फिर यूरिन टेस्ट करवाया मैंने, प्लस E2 टेस्ट करवाया। E2 टेस्ट जो होता है ना दोस्तों, वो हॉर्मोन्स के लिए होता है। बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स हैं उन सब का एक टेस्ट होता है, E2 टेस्ट। उससे बहुत कुछ चीज़ें पता चलती है बॉडी के बारे में, इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में और हार्मोनल फंक्शंस के बारे में। और अभी मैं अपने मील को प्रिपेयर कर रहा हूँ। काफ़ी थक गया हूँ यार मैं। 18वां वीक चल रहा है, 17वां वीक भी वैसे ही गया था बीमारी में, आधी अधूरी ट्रेनिंग, ज़्यादातर समय में बीमार था। और ये 18वां वीक तो पूरा ही बीमारी में गया मेरा। अपने प्रोसेस पे ध्यान दे रहा हूँ, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। ग्रेटनेस वाली सीरीज़ में मैंने बताया भी है, रोड टू ग्रेटनेस के पहले एपिसोड में भी मैंने बताया कि मैं फ्रस्ट्रेट होने के जगह पे अभी प्रोसेस पे ध्यान दे रहा हूँ कि किन प्रोसेस को फॉलो करके मैं रिकवर हो सकता हूँ। ठीक है, अभी फ्रस्ट्रेट होने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। टेस्ट के रिज़ल्ट आने देता हूँ मैं, मतलब टेस्ट के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। जैसा रिपोर्ट होगी वो आनंद सर को भेजूँगा, सर बताएंगे आगे क्या करना है। एक होता है ना, आराम से जाना, एक स्लो पेस पे जाना, हड़बड़ी नहीं करना, जल्दी नहीं करना, बस वही है। मेरा जो माइंडसेट है वो यही है कि आराम से जाएंगे, फ्लो के साथ जाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्रेक्स मुझे मिलने वाले हैं, मुझे पता है बैक ऑफ द माइंड की जो जर्नी है बॉडी बिल्डिंग की, उसमें हमेशा ऐसे लगातार बहुत सारे ब्रेक्स मिलेंगे। अब मैं हर ब्रेक मिलने पे, हर एक जो मेरी चेन टूट रही है उस पर मैं फ्रस्ट्रेट होने लगा, दुख मनाने लगा, तो मेरा वो माइंड स्पेस उसी में जाएगा। इसलिए मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा हूँ, मैं बस अपने प्रोसेस पे ध्यान दे रहा हूँ। शायद मेरा मील बन गया।
बाय। 110 ग्राम ओट्स और 5 अंडे। तो दोस्तों यही है मेरी पहली मील। मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है। आज है 3 मई है। आज मैंने 2 मई की रात से कुछ नहीं खाया है। मैंने 2 मई को भी एक ही मील ली थी पूरे दिन भर में, और आज है 3 मई और ये है, अभी बज रहे हैं आई थिंक 1:36 और ये मेरी पहली मील है। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मैं अपनी पहली मील लेने जा रहा हूँ। काफ़ी थकावट है, थोड़ा सा बुरा फेस चल रहा है मेरा, खा नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, बट मैं धीरे धीरे रिकवर कर जाऊँगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि यार इस हफ्ते में शायद ही कोई अपडेट ला सकूँ। आज है डेट 4 मई 2024 और आज है फ्राइडे और अभी मैं रूम पे आया हूँ अपने कॉलेज से। अपना दूसरा सेशन का पहला पार्ट कंप्लीट करके अभी मुझे एक क्लास के लिए और जाना है। आज है सैटरडे, कोई ट्रेनिंग नहीं, केवल डाइट, केवल वाटर इनटेक, अपनी हेल्थ पे काम करना। और एक और चीज़ शेयर करनी है, रिपोर्ट्स के रिज़ल्ट आ चुके हैं और मैं बताऊंगा कि क्या निकला है मेरा। सो बेसिकली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मेरे लिवर में ना LFT टेस्ट में, लिवर फंक्शनिंग टेस्ट में, और KFT में, किडनी फंक्शनिंग टेस्ट या रेनल फंक्शनिंग टेस्ट, इसमें क्या पाया गया है, क्रिएटिन के लेवल्स थोड़े से हाई हैं। ठीक है, उसका मेजर इम्पैक्ट तो नहीं है, कुछ पड़ रहा है, बस डॉक्टर ने मुझे ये कहा है कि वाटर इनटेक को हाई ही रखना है, तुम्हें कम से कम 4.5 से 5 लीटर पानी तो पीना ही पीना है। एंड डॉक्टर ने ये भी कहा है कि जो एस्ट्राडायोल टेस्ट था मेरा E2 का, उसमें क्या निकला है, उसमें हार्मोन का जो रेशियो है वो थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया है। अभी मैं क्लियर नहीं हूँ, मुझे ट्यूसडे को गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है इस मामले में कि मेरे हार्मोन्स क्यों थोड़े से अनबैलेंस्ड हो रहे हैं, और उस हिसाब से मैं मेडिकेशंस लूँगा और वापस से उन्हें एक होम्योस्टेसिस के लेवल पे लाऊंगा। होम्योस्टेसिस वो लेवल होता है जहाँ पे आपकी बॉडी एक बैलेंस्ड वे में चलती है, मतलब ना ही हायर एक्सट्रीम पे आपकी बॉडी जाती है, ना ही लोअर एक्सट्रीम पे आपकी बॉडी जाती है। तो होम्योस्टेसिस एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसा स्टेट है बॉडी का जिसमें बॉडी एक बैलेंस्ड वे में चलती है। तो इन दो चीज़ों को मुझे कंसल्ट करना है ट्यूसडे तक। खैर मुझे क्रिएटिन वाला तो पता चल, बाकी के जितने भी ब्लड रिपोर्ट्स थे ना दोस्तों, सब वो बाकी की चीज़ें सब नॉर्मल है। लिपिड प्रोफाइल भी सही चल रहा है मेरा, प्लस हीमोग्लोबिन कंटेंट हो गया, आयरन कंटेंट हो गया ब्लड में, RBC काउंट, WBC काउंट, प्लेटलेट काउंट, ये सब सही है, सब नॉर्मल चल रहा है, एकदम रेंज में है, बायोलॉजिकल रेफरेंस वैल्यू के रेंज में है। बट जो मेरा E2 के टेस्ट में, एस्ट्राडायोल के टेस्ट में, वो जो हार्मोनल का इम्बैलेंस है ना, उसको मुझे सही कराना है। तो यही था बिग अपडेट अबाउट माई हेल्थ। एंड आई थिंक ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। मैं खा नहीं पा रहा था, मुझे पच नहीं पा रहा था, डिहाइड्रेशन हो गया था, मैं ठीक से वॉक नहीं कर पा रहा था, काफ़ी एनर्जी, फ्लूइड लॉस तो बेइंतहा हुआ था, एनर्जी नहीं थी मेरे पास कुछ काम को करने की। बस यही कहूँगा कि सबसे पहले तो सॉरी आप सबको, क्योंकि इस वीक में कोई अपडेट ला नहीं पाया हूँ अपने फिज़िक की, इसलिए उसके लिए सॉरी। वीक के एंड में मैं रिकवर करना चालू ही किया हूँ अभी। आई एम होपिंग दैट कि 19th वीक से मेरी ट्रेनिंग, मेरी डाइट, मेरी रिकवरी, एवरीथिंग सॉर्ट आउट हो जाएगी। बेसिकली इस इंसिडेंट ने मेरे लाइफ में आकर मुझे यही सिखाया है कि जब आप कंसिस्टेंट रहते हो ना, तो कभी कभी ब्रेक लगने ही लगने हैं। ठीक है, नो मैटर आप कितने भी कंसिस्टेंटली अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो, आपका डिसिप्लिन कुछ भी हो, बॉडी बिल्डिंग हो, फुटबॉल खेलना हो, बास्केटबॉल खेलना हो, ठीक है, जो भी आपका डिसिप्लिन हो, आप डिसिप्लिन को जब भी फॉलो कर रहे हो, कितने भी कंसिस्टेंट वे में, कुछ ना कुछ ब्रेक्स तो आएगा। चाहे तबीयत ख़राब हो जाएगी, चाहे किसी की डेथ भी हो सकती है, चाहे आपका खुद का एक्सीडेंट हो जाएगा,
या फिर आपके साथ कोई ऐसा चीज़ हो जाएगा जो कि बहुत ही नेगेटिव होगा। बेसिकली मैंने ये सीखा कि यार ऐसे सिचुएशन तो हमेशा आते हैं मेरे सामने, तो मैंने एक वॉरियर की तरह ही डील किया इससे। और मैं ये मानता हूँ कि इस चैनल का जो थीम है वॉरियर माइंडसेट का, वॉरियर क्लैन से हम बिलोंग करते हैं, तो हमें बेसिकली अपने लाइफ में एज अ वॉरियर ही रहना है, एज अ वॉरियर ही चलना है और चैलेंजेस को एज अ वॉरियर ही फेस करना है, क्योंकि वॉरियर कभी पीठ नहीं दिखाता है। लास्ट में बस यही कहूँगा, कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ, कीप वर्किंग हार्ड एंड डोंट फॉरगेट द वॉर इज़ नॉट ओवर येट। लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। वॉरियर क्लैन इन पावर।